दोस्तों, आज हम भारत की 10 सबसे ज्यादा डरावनी जगहों के बारे में आपको बताएंगे, जहां पर जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। पर एडवेंचर के शौकीन खतरों से कहाँ डरते हैं। कुलधरा विलेज, राजस्थान। राजस्थान का कुलधरा गांव सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यह गांव करीब 170 साल से वीरान पड़ा है। यहाँ पर कोई रात में तो अलग बात है, पर दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी मान्यता है कि कुलधरा गांव शापित है। इस गांव में कभी पालीवाल ब्राह्मण के समुदाय के लोग रहा करते थे, पर इन लोगों ने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया। यहाँ के पापी दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इन लोगों ने यह गांव खाली किया था और गांव छोड़ते समय श्राप दिया कि अब यहाँ पर ना ही कोई रह पाएगा और ना ही कोई जन्म लेगा। और इसके बाद वो लोग कभी दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को महिलाओं की चूड़ियों की आवाज भी सुनाई देती है। अब इस गांव की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है और पर्यटकों को सिर्फ दिन में ही यहाँ पर आने की अनुमति है। द्रास, लद्दाख। दोस्तों, जम्मू से गेटवे टू लद्दाख के बीच द्रास भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। द्रास जमीन से लगभग 10,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। द्रास पूरी दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। यहाँ का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। अब तक का द्रास का सबसे कम तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। यहाँ पर बर्फीली पवन के कारण ठंड ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जाना सबके बस की बात नहीं। द्रास में आतंकवादी का खतरा भी मंडराता रहता है और इसकी वजह से भी यहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इस जगह पर जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, अंडमान आइलैंड। यह एक भारत का ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जाने से भारत की सरकार भी डरती है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह भारत के बे ऑफ बंगाल में स्थित इस आइलैंड में कोई भी नहीं जा सकता। यह आइलैंड पर जो जनजाति रहती है उसे बाहरी लोगों की घुसपैठ जरा भी बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई बाहरी इंसान इस आइलैंड पर जाता है तो यहाँ की जनजाति अपने हथियारों से उसकी हत्या कर देती है। इसी कारण से कोई भी इस आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। भारत सरकार ने यहाँ पर किसी के भी जाने पर प्रतिबंध लगाया है। थार डेजर्ट, राजस्थान। थार रेगिस्तान अनंत रेत के टीलों और अपनी अद्भुत सुंदरता के साथ साथ अपने खतरों के लिए भी जाना जाता है। थार रेगिस्तान 2,38,254 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। थार रेगिस्तान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां सबसे गर्म तापमान वाला रेगिस्तान है। यह रेगिस्तान घातक प्राणियों का घर भी माना जाता है, जो इसे भारत की सबसे खतरनाक जगहों में से एक बनाता है। यहाँ पर गर्मी बेहद ज्यादा होती है। अगर आप इतनी गर्मी सहने की क्षमता रखते हैं तो आप जा सकते हैं, वरना इस गर्मी में आपकी जान भी जा सकती है। यहाँ पर ब्लैक कोबरा, सेंट बोआ, सॉस-क्लेड वाइपर, रेड स्नेक जैसे 20 से भी अधिक विषैले सांपों की प्रजातियां हैं, जिससे यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को खतरा बना रहता है। रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर 3,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास भारत की सबसे खौफनाक जगहों में से एक है। रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का मैदान, जो इसके साथ जुड़े खतरों का एहसास करवाता है। रोहतांग पास हिमालय का एक प्रमुख पर्यटक स्थल होने के साथ साथ एक खतरनाक रास्ता भी है, जो रोमांच प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के सक्रिय रोड, घुमावदार मोड़, अचानक बर्फबारी और तूफान इसे और भी ज्यादा जानलेवा बना देते हैं। ये रास्ता मई से नवंबर तक खुला रहता है। ये रास्ता इतना खतरनाक होने के कारण भारत सरकार को सुरंग का निर्माण करना पड़ा। भानगढ़ का किला, राजस्थान। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे खौफनाक जगहों में भी की जाती है। ये किला अपनी भूत प्रेत की कहानियों की वजह से भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोगों ने ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है कि जिसमें लोग यहाँ पर गए तो हैं, पर वापस कभी नहीं आए। इसलिए इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना मना है। यह किला सिर्फ दिन में ही पर्यटकों के लिए खुला रहता है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो ही इस जगह घूमने जाए, वरना नहीं। सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख। दुनिया का सबसे ऊंचा वर्जन सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है और यहाँ का सबसे कम तापमान -45 से -50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो चुका है। इतनी ऊंचाई में यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में भी ज्यादा तकलीफ होती है। इस ग्लेशियर को 1984 में मिलिट्री पैलेस बना दिया गया। 1984 से 2015 तक 879 सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, वो भी यहाँ के खराब मौसम के कारण। सियाचिन तक पहुँच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ पर हवाएं 180 प्रति कलाक से भी ज्यादा चलती है, जो बर्फ के कारण काफी ठंडी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर रह पाना हर किसी के बस की बात नहीं। चंबल घाटी, मध्य प्रदेश। डाकुओं का अड्डा मानी जाने वाली ये चंबल
घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इसके बारे में जानता ना हो। इस घाटी में कई मंदिर और गुफाएं हैं, लेकिन डाकुओं की डर की वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं जा पाता है। बैंडिट क्वीन, पानसिंह तोमर, फूलन देवी और मानसिंह जैसे डाकू इसी चंबल घाटी के थे और इन पर हिंदी मूवी भी बनाई गई है। चंबल की घाटी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी आती है। यह घाटी डाकुओं के साथ साथ कई जंगली जानवरों का घर भी है। चंबल की घाटी के वाइल्ड लाइफ और इतिहास को जानना चाहिए, लेकिन यहाँ के डाकुओं का डर ऐसा करने नहीं देता है। डुम्मस बीच, गुजरात। डुम्मस बीच गुजरात में स्थित है। इस बीच पर हिंदुओं का दाह संस्कार किया जाता है। यहाँ पर कई बार हॉरर एक्टिविटी को भी महसूस किया गया है। यहाँ पर लोगों को कोई आसपास ना हो फिर भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। डुम्मस बीच पर चारों ओर मरे हुए लोगों का मौजूदापन महसूस किया जाता है। स्थानीय लोगों की बात सुनकर यहाँ पर घूमने आने वाले लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि इस जगह भूतों का बसेरा है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। बेरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। बेरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। बेरन शब्द का मतलब होता है बंजर, जहाँ कोई ना रहता हो ऐसा। और ये द्वीप अपने नाम को पकड़े हुए है। यहाँ सच में कोई मनुष्य नहीं रहता। कुछ बकरियां, चूहे और पक्षी ही यहाँ वसवाट करते हैं। बेरन द्वीप में भारत का ही नहीं पर पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और इस द्वीप के ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड सन 1787 का है। तब से लेकर अब तक इसमें लावा निकल रहा है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी जगह सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।